हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू, आपका मैथ टीचर। और मैं नेक्स्ट सम आपका लेके आ गई हूँ। एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 8.1 डेसिमल चैप्टर का लाई हूँ स्टूडेंट्स। और उसका पहला सम लाई हूँ। पहला सम में 1 2 3 4 5 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। इसमें 10 सम थे, लेकिन 5 में आपका खूब रिवाइज हो जाएगा, बाकी आप बना लेना। चलो सम की तरफ सम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच इज़ ग्रेटर। डेसिमल नंबर्स हैं, तो इनको सबसे पहले ग्रेटर पता लगाने के लिए क्या करना, अनलाइक को लाइक में बदलना। तो ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, डेसिमल के इंट्रोडक्शन दी थी ना, तो उसमें बता चुकी हूँ। तो आपको सबसे पहले अनलाइक को लाइक में बदलो और फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है 0.3 और 0.4 है। इनमें कंपेयर करना है हमें, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, क्या करते हैं हम इसे। आप सबसे पहले देखो, ये लाइक में दोनों है। 0.3 में देख रहे हो ना, 0.3 में एक ही है। मतलब आपको इसको ऐसे करके दिखाने की आवश्यकता है नहीं वैसे, क्योंकि इसमें होल नंबर देखिए 0 है दोनों के, और डेसिमल नंबर भी एक ही है, इसमें भी डेसिमल नंबर एक ही है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, एक तरफ लिख दो ये और एक तरफ लिख दो ये, और बीच में बना दो बॉक्स। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए होल नंबर को लिख दो ब्रेक करके, 0 प्लस इसको फ्रैक्शन में बदल दो। 3 बाई क्या हो जाएगा, डेसिमल के नीचे एक डेसिमल नंबर तो एक 0। और इसको भी ऐसे कर दो स्टूडेंट्स, इसको भी क्या करेंगे, 0 होल नंबर दोनों का सेम है, 0 0 है। होल नंबर दिया ही नहीं है, मतलब 0 है, दिखा रहा है 0। अब प्लस 4 को लिखेंगे, 0.4 को लिखेंगे 4/10। 0.4 को क्या लिखेंगे, 4 बाई डेसिमल के नीचे 1, एक डेसिमल नंबर तो एक 0। दोनों का डिनोमिनेटर क्यों हम सेम किए, क्योंकि हम अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में बदलते थे ना स्टूडेंट्स, यहाँ भी वही किए। डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में बदला इसलिए कि दोनों का तालमेल होता है। डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल लेते हैं। यहाँ पर इसलिए बदले हैं कि हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़े थे कि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में बदल देते हैं, तो हमें प्लस करना और माइनस करना वहाँ पर आसान होता था, या कंपेयर करना भी आसान होता था, बड़ा छोटा पता लगाना। वही पता लगाने के लिए ऐसा किए कि डेसिमल को कन्वर्ट कर दिए, मतलब डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में बदल दिए। डेसिमल के नीचे 1 और एक डेसिमल नंबर यहाँ पे दिया हुआ तो एक 0। दोनों के दोनों यहाँ पर लाइक टर्म में थे, लाइक डेसिमल नंबर थे। क्यों, किसको कहते लाइक डेसिमल नंबर, होल नंबर भी सेम और डेसिमल नंबर भी दोनों में सेम हो तब। तो यहाँ पर कंपेयर कर दिए फ्रैक्शन में बदल के। देखिए 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है 3 से। तो 3 छोटा है तो छोटा का साइन लगा दो, छोटा के तरफ मुंह बंद रहता है, बड़ा ने तीर मारा है छोटे को। यानी आपको समझ में आ गया, यानी क्या लिखेंगे, 0.3 लेस देन 0.4 हो गया। तो आप ऊपर दिखा ही दिए, यही होगा। चलो एक एक करके बना लेते हैं स्टूडेंट्स, भी देख लीजिए। 0.7 नहीं, 0.07 है, 0.07। इसे 3/10 से पढ़ते हैं स्टूडेंट। 3/10 हुआ ना, इसे बोलते हैं 3/10 से, TH लगा रहता है, 10th से, 10 नहीं 10th से ऐसा पढ़ते हैं। 3/10 को THS 3/10 से पढ़ने लगते हैं, ऐसे उच्चारण होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर है वो। अब देखो 0 + 0.7 और दूसरा नंबर क्या है आपका 0.02 है। देखो स्टूडेंट्स, तो ये भी दोनों लाइक टर्म में है, लाइक डेसिमल है। होल नंबर दोनों का सेम। 0/10 पढ़ते हैं, इसको करोगे ना एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 0/10 + 7/100 कैसे लिखते हैं, देखिए 0.07 को लिखोगे अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 0 + 0 होल नंबर प्लस 0/10 हो जाता है ये। इसे पढ़ते 0/10 से प्लस 7/100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के नीचे एक 2 अंक है तो 2 0। इस प्लेस को करोगे तो पहले इस प्लेस को किए तो 0/10,
फिर इस प्लेस को किए तो 7/100 थे, 100 थे, 0/10 से 7/100 थे। तो ये प्लेस वैल्यू डेसिमल नंबर के चार्ट में, डेसिमल नंबर के आपको क्या होता है, चार्ट वैल्यू होता है ना, चार्ट वैल्यू में ये बताया जाता है ये। तो इसको अभी बता रही हूँ मैं। चलिए दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 0 प्लस क्या हो जाएगा, ये आप वो कर लो, कंपेयर कर लो, बॉक्स बना लेते हैं। 0.07 और 0.02 को एक तरफ रख देते हैं स्टूडेंट। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये इसको करोगे तो 0 प्लस 0.7 ये हो जाएगा 0.7 डेसिमल के नीचे एक और एक अंक है तो एक 0 लगा दो। सॉरी क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, 0.7 न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डेसिमल के नीचे एक लिख दो, 2 डेसिमल नंबर यहाँ पे है तो 2 0 लग जाएगा। और यहाँ देखिए कंपेयर करिए, ये हो जाएगा 0 प्लस 0.2 अपॉन डेसिमल के नीचे एक, 2 डेसिमल नंबर तो 2 0। ये ऐसा इसलिए करें कि हमें पहचान में आ जाए, क्योंकि फ्रैक्शन चैप्टर में ही पढ़े थे, न्यूमरेटर सेम यानी लाइक फ्रैक्शन में बदलते थे, वही मैं लाइक डेसिमल को लाइक फ्रैक्शन में बदल रही हूँ। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने से पता चल गया कि 0.7 इज बड़ा ग्रेटर है 0.7 यानी 7, 0.2 यानी 2, 7 बड़ा है 2 से यानी बड़ा का साइन लग गया। सो 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02 हो गया, विच इज ग्रेटर, बता दिए। ठीक है, यहाँ भी बता दिए, लेस देन बता दिए। आप ऐसे डब्बा भी बना के डाल सकते हो, क्वेश्चन तो यही पूछा है ना, क्वेश्चन में तो यही है ना, ऐसा कर सकते हो आप। ठीक है, ये लेकिन ऐसे बनाने के लिए आपके बुक में दिया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इस आपके एग्जाम्पल में ऐसे ही समझाया है, तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसे समझा रही हूँ। अब देखो स्टूडेंट, 3 और 0.8 है। देखिए इसको कैसे कंपेयर करोगे, पहले लाइक टर्म में बदल, ये अनलाइक है, दोनों अनलाइक है, तो 3 को लिखोगे 3.0, क्योंकि यहाँ में पॉइंट के बाद एक है, डेसिमल नंबर एक है, इसमें डेसिमल नंबर नहीं था, होल नंबर है। डेसिमल के पहले वाला लेफ्ट वाला क्या होता है, होल नंबर, और इधर वाला डेसिमल के राइट वाले नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर। तो 3 पॉइंट अपना मन से लगाए या 0 लगा दी, क्योंकि डेसिमल नंबर इसमें है ही नहीं, 3 खाली होल नंबर है। और 0.8 को आप लिख सकते हो 0.8। साफ पता चल रहा है कि होल नंबर में कंपेयर करो तो 3 बड़ा है 0 से, 3 इज, तब आपको फ्रैक्शन में नहीं बदलो तो चलेगा, आपको पता चल गया कि 3 इज ग्रेटर देन 0, 0 से 3 बड़ा है ना। आप होल नंबर में पहले सबसे पहले किसको कंपेयर करते हैं, 2 नंबरों का करते हैं, तो इसका होल नंबर 3 है, इसका 0, तो कौन बड़ा, 3 बड़ा, 3 बड़ा 0 से। इसलिए आप यहाँ लिख सकते हो सीधे कि 3 आपको कन्वर्ट ना भी करके दिखाओगे तो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले ही पता चल गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर लाइक टर्म में बदले हो तो चलो 3.0 लिख दो और एक तरफ लिख दोगे क्या, 0.8 लिखोगे। आप फ्रैक्शन में ही बदल के चेक कर रहे हो तो समझो, तो ये 3 होल नंबर प्लस 0/10 से हो जाएगा 0/10। और इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा 0 प्लस 8/10। देखिए तो कौन बड़ा, आप होल नंबर में पहले कंपेयर करना, तब ये 0/10 छोटा है 8/10 से, लेकिन होल नंबर तो बड़ा है ना, 3 बड़ा है 0 से, तो ऊपर जो लिखी वही बात था, ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं पर हम बता देते। तो क्या हो गया, सो लिख देंगे यही बात, फिर आ गया कि 3 इज ग्रेटर देन 0, होल नंबर ही में 0 से पता चल गया कंपेयर करने से। सबसे पहले होल नंबर का करते हैं कंपेयर, उसके बाद हम इसमें डेसिमल नंबर को कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन में बदल के। तो ठीक है स्टूडेंट, समझ गए होंगे कि 3 बड़ा है 0 से, होल नंबर पहले, डेसिमल के पहले यहाँ 0 है, यहाँ डेसिमल के पहले 3 है, यानी 3 बड़ा है 0 से, 3 बड़ा है 0 से, तो ये फ्रैक्शन में बदलने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं पर हमारा काम ख़त्म हो जाता, यहीं पे हमारा यहीं तक आंसर पता चल गया था।
सच पूछिए तो 12 का साइन लगा दिए। देखिए ये करने की हमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपके बुक में इसी तरह से समझाया तो बता दिए स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम डी बना लेते हैं। डी बना लेते हैं स्टूडेंट। चलिए 0.5 है और 0.05 है। यहाँ भी देखिए लाइक अनलाइक में है, ये डेसिमल के बाद 1 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक दिया है, मैंने 2 डिजिट्स है, इसमें 1 डिजिट है। तो 0.5 को आपको मैं बताई थी इंट्रोडक्शन चैप्टर में डेसिमल के कि अनलाइक को लाइक में बदल दो। डेसिमल के बाद कितना भी जीरो हम बढ़ा सकते हैं, उसका वैल्यू ना बढ़ेगा ना घटेगा। एक जीरो बढ़ा भी दी तो ये 0.5 ही है, बढ़ा भी दी तो इसका वैल्यू यही है। ये नहीं है कि वैल्यू बढ़ गया, लेकिन ऐसा हम इसलिए किए कि एक दूसरे का कंपेयर करना है, तुलना करना है हमें एक दूसरे से, एक दूसरे नंबर को। 0.05 है देखिए, तो क्या लिख देंगे 0.05 ही लिख देंगे। अब देख लो 0.50 बड़ा या 0.05 बड़ा, लेकिन चलो फिर भी आपको कंपेयर करके दिखाना है तो कर दो। 0.5 है, 50 ये लिखना जो बदल, इसीलिए तो बदले सुधार, इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं हम अपनी सुविधा के लिए। अनलाइक को लाइक में बदलते हैं, इधर ये लिखो और इधर लिख दो 0.05 लिख दो। अब क्या लिखेंगे 0 होल नंबर प्लस 50 को फ्रैक्शन में बदलो, डेसिमल के नीचे 1 2 अंक है तो 2 0, और यहाँ भी बदल दो 0 प्लस 5 बाई क्या हो जाएगा, डेसिमल के नीचे 1 2 डेसिमल नंबर तो 2 0। अब तो कंपेयर कर लोगे ना आराम से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 50 बड़ा या 5 बड़ा, 50 बड़ा। सो हमें पता चल गया कि 0.50 इज ग्रेटर देन 0.05। यही पता लगाने के लिए सब फ्रैक्शन में बदलते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो 50 बड़ा है 5 से, होल नंबर तो दोनों का सेम ही था, तो इस तरह से पता चल गया। अब ये बना लेते हैं। ये क्या है देखिए 1.23 है देखिए, और दूसरा नंबर क्या है 1.2 है। यहाँ देखो स्टूडेंट्स ये भी अनलाइक में है, पहले लाइक में बदलो। 1.23 को तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम कैसे बदलते हैं अनलाइक को लाइक में, डेसिमल नंबर जिसमें ज़्यादा नंबर डिजिट्स है ना उसी के अनुसार से दूसरे को चेंज करते हैं। इसमें देखिए डिजिट्स एक ही दिखा रहा है, डेसिमल नंबर एक ही है, इसमें डेसिमल नंबर 2 है, तो क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं ना अनलाइक को लाइक में, लाइक डेसिमल में तो 1 0 बढ़ा सकते हैं। अभी अभी मैं कहीं बताई थी यहाँ, तो 1 0 बढ़ाने से 1.2 का वैल्यू ना बढ़ा ना घटा, लेकिन एक इससे कंपेयर करने के लिए 1.23 से इसको कंपेयर करना है तो 1.2 को 1.20 लिख सकते हैं। 1 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने से इसका वैल्यू ना बढ़ा ना घटा, लेकिन हम जब कंपेयर करते हैं एक दूसरे से तो अब हमें समझ में आ गया। देखिए होल नंबर दोनों का सेम है, 1 1 है, 10th प्लेस भी 2/10 हो जाएगा, ये 2/10 ही होगा, सेम है, मगर 100 प्लेस 0/100 होगा इसका वैल्यू, और इसका होगा 3/100। तो क्या लिखते हैं देखिए, आप लिख दो, अब इसके बदले में लिखोगे 1.23 और क्या ये इक्वल क्यों लिख रहे हैं हम, लाइक को अनलाइक को लाइक में बदले हैं इसलिए ऊपर इक्वल लिखते हैं यहाँ पे। अब कंपेयर करते हैं तो हम डब्बा बनाते हैं, कंपेयर करते हैं तो डब्बा 1.20 यानी बॉक्स बना देते हैं। चलो ये स्टूडेंट है बॉक्स बना दिए, किस लिए कंपेयर करने जा रहे हैं। तो क्या करोगे, होल नंबर तो सेम लिखोगे, 1 प्लस 2.23 के बदले में 23/100 हो जाएगा, डेसिमल के नीचे 2 डेसिमल नंबर तो 2 0, 1 पे 2 0 हो जाता है। और यहाँ करो, यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 20/100 हो जाएगा। कैसे, 1 होल नंबर है, 0.20 के बदले लिखी मैं 20 अपॉन डेसिमल के नीचे 1 2 डेसिमल नंबर तो 2 0 हो गया ना। आपको समझ में आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 23 20 से बड़ा है और होल नंबर भी सेम था, मगर ये वाला जगह में हमें पता चल गया कि 2300th पढ़ते इसे 2000th पढ़ते हैं, तो 23/100 इज ग्रेटर देन 20/100। सो ग्रेटर का साइन लगा दो और अब लिख दो जो क्वेश्चन था, 1.23 इज ग्रेटर देन 1.2। तो स्टेप बाय स्टेप समझा दिए स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको खाली रिवाइज करना है।
और अगले सम के साथ मैं आऊँगी। तब तक आप रिवाइज करिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।